इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो दिल्ली में, और बैठक हो रहा है बिहार में एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसके लिए भाजपा की यह बैठक है और यहीं बैठक में तय हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा। उम्मीदवार के नाम पर के चयन के लिए यह बैठक बुलाई गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर दिल्ली में यह बैठक हो रही है, जिसमें बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल है। आपको बता दें कि बिहार भाजपा के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद है। बैठक नित्यानंद राय के आवास पे हो रही है, जिसमें जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं वो मौजूद है, साथ ही साथ सम्राट चौधरी मौजूद हैं, विजय सिन्हा मौजूद है, संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद है। उनके साथ संगठन से जुड़े जो अन्य नेता हैं वो भी मौजूद हैं और इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी वैसे उम्मीदवार पर दाव इस बार खेलेगी जो कुढ़नी विधानसभा का सीट है जो जीत जाए। ऐसे में जातीय अंक गणित का विशेष ख्याल रखा जाएगा और बीजेपी जिसे उम्मीदवार बनाएगी उस जाति, उस समाज, उस तबके का जो वोट है वो कुढ़नी विधानसभा सीट में सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे उम्मीदवार पर ही भाजपा की जो फाइनल मुहर है वो लगने वाली है और इस फाइनल मुहर के पहले जो बैठक है वो बुलाई गई है और इसके बाद इस बैठक में जिन नामों पर सहमति बन जाएगी उस नाम को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा और वहां से किसी एक नाम पर फाइनल मुहर लगाकर चुनाव मैदान में उतार दिया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा के लिए कुढ़नी विधानसभा सीट जीतने के लिए जो एक कह सकते हैं जो मौका है वो मिला हुआ, क्योंकि कुढ़नी विधानसभा सीट इसके पहले आरजेडी की थी। आरजेडी के जो विधायक थे उनकी सदस्यता चली गई एक मामले में, उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब तक आरजेडी और महागठबंधन के तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं किए गए हैं। वो सीट महागठबंधन में आरजेडी की रही है और आरजेडी के तरफ से अब तक किसी भी उम्मीदवार का जो नाम है वो सामने नहीं आया है, ना ही आधिकारिक कोई बयान सामने आया है। ऐसे में बीजेपी की जो महाबैठक है जो वो चल रही है और इस बैठक के बाद जो नाम निकल के सामने आएगा उसे भाजपा मैदान में उतारेगी और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इस बार कुढ़नी विधानसभा का जो सीट है वो चुनाव हर हाल में जीत जाए। हालांकि इस चुनाव को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो पहले से ही सामने है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान भी कुढ़नी विधानसभा सीट पर नजर लगाए हुए हैं। हालांकि चिराग पासवान भाजपा के साथ खड़े हैं। मुकेश सहनी ने पहले ही कहा कि वो उम्मीदवार दे सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी का ताज़ा बयान जो सामने आया उसके बाद से बीजेपी और महागठबंधन के जो दोनों दल जो वहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि मुकेश सहनी की जो मांग है उसे अगर देखा जाए तो वो एक जाति विशेष के उम्मीदवार की मांग करें। दूसरी तरफ दोनों ही गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पे ऐसे उम्मीदवार की कोशिश करेंगे जो उम्मीदवार चुनाव जीते। देखना है कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर आरजेडी और बीजेपी की तरफ से किनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। हालांकि जो खबर निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी की जो बैठक है वो दिल्ली में की जा रही है और इस बैठक में ही बीजेपी के तरफ से उस नाम की घोषणा कर दी जाएगी जो कुढ़नी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर नामांकन के प्रक्रिया काफ़ी पहले से शुरू हो गई और 15 तारीख अंतिम जो है समय है। अंतिम समय से पहले ही बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ नामांकन करेंगे और इसके लिए नामों की घोषणा जल्द हो जाएगी। देखना है दिल्ली से किसके नाम पर फाइनल मुहर लगती है।